हेलो, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद मेरी तरफ से। आज ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ आई अभी। मतलब काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, पहले भी देखा है, सुना है बहुत। बट अभी क्या है ना, बहुत मेरे आसपास में बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से इस चीज़ को देख रही हूँ और दिमाग में कुछ चल रहा है उस चीज़ के बारे में मेरे। सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं उस चीज़ को, शायद आप लोग समझ पाएँ उसको और मुझे भी समझा पाएँ अगर मैं कहीं गलत सोच रही हूँ या कहीं गलत जा रही हूँ उस चीज़ को लेके। और आप लोगों से बोलने का रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि मैंने आप लोग को अपनी फैमिली मान लिया है, तो मैं आप लोगों से हर तरह की बात शेयर कर सकती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस बारे में भी बात करूँ, आप लोगों से अपनी मन की बात शेयर करूँ। ये मेरे खुद के पर्सनल तो नहीं है, बट हाँ मेरे आसपास ही ये बात मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से। और बहुत गहन चिंतन होता है ना, बहुत डीपली इसको मैं वो सोच रही हूँ। और बहुत एक चीज़ मुझे समझ आ रही है, शायद आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। अगर आप लोग रिलेट इसे कर पाएँ या आपके साथ ऐसी कुछ, ये जो मैं इंसिडेंट्स प्रॉपर नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इसे किस प्राइवेसी की बात होती है। बट हाँ, इस तरह का किसी के साथ कोई घटना या कोई बात या कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो प्लीज़ मुझे उस चीज़ को बताएं कमेंट्स के ज़रिए या फिर मैसेज के थ्रू, जैसे भी आप लोग को ठीक लगे बताने के लिए, है ना। और कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे वो चीज़ भी प्लीज़ करेक्ट करें मेरी। मैं स्पेशली जो बात बताने वाली हूँ ना, वो ज़्यादातर अधिकतर जो है यूपी और बिहार से शायद रिलेट करती है और बिलोंग करती है। यूपी बिहार में ज़्यादा ये मैंने देखा है क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, तो वो वहाँ मैंने ज़्यादा देखा है। वैसे ये जो बात है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में, या हो सकता है किसी भी कंट्री में अगर पॉसिबल हो तो। आउट ऑफ कंट्री का मुझे कुछ नहीं मालूम है, बट मैं बता रही हूँ, क्या पता, हु नेवर नोज़ कि किसके साथ क्या कहाँ पे हो रहा है ना। तो मैं जिनकी बात करने वाली हूँ वो जो शब्द है पटीदार, यूपी बिहार के लोग समझ पाएंगे पटीदार मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पटीदार पटीदार वो लोग होते हैं जो एक समुदाय, एक कास्ट के लोग होते हैं और जो आसपास रहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जो परिवार, एक जो पीढ़ी शुरू होती है उसमें से धीरे 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 जो जनरेशन आगे चल के अलग होती जाती है और वो अलग अलग होके आसपास बस जाती है, उनको भी पटीदार कहते हैं। मेरी समझ के अनुसार मैं बता रही हूँ आप लोग को, है ना। पटीदार शब्द आजकल क्या हो गया है ना, पहले भी होता होगा, आई डोंट नो, पहले का मुझे नहीं मालूम, पर सुना है अपनी मम्मी पापा बाकी लोगों से फैमिली में, क्योंकि छोटे थे तो सुनते ही थे बड़ों की बातें। आसपास जब बातें हो रही होती है तो कान थोड़ी बंद रहते हैं। समझ बेशक ना हो उस वक्त, समझ अभी आ रही है हम लोग को, है ना। तो लेकिन पटीदार जो होते हैं ना, मैंने किसी के पटीदार कहीं से ना अच्छे सुने हैं, ना सपोर्टिव सुने हैं, ना कोऑपरेटिव सुने हैं, ना इमोशनली अटैच सुने हैं किसी के साथ, है ना, दूसरे पटीदार के साथ कहीं नहीं सुने। स्पेशली मैंने तो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी, जो मैं देख रही हूँ, बल्कि मैं तो उल्टा देख रही हूँ कि अगर आपका कोई सामने से दुश्मन हो ना, तो आपको पता है कि वो मेरा दुश्मन है या मेरी उससे नहीं बनती है, तो वो कुछ भी कर सकता है या उससे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अभी ये जो अपनों के नाम पे जो पटीदार बने हुए हैं ना, कहने को तो वो अपने हैं, एक कास्ट के होते हैं, एक समुदाय के होते हैं, एक एरिया के, आपके आसपास के घर के होते हैं, जिनसे आपका शादी विवाह से लेकर मरने जीने तक की रस्मों में उनका शामिल होना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है, कंपलसरी। उनके बिना ये चीज़ें अधूरी मानी जाती हैं, है ना। जीना मरना, शादी ब्याह, दुख सुख की जो चीज़ें होती हैं जो एक बड़े तौर पे होती हैं, उन लोग का आना इसमें ज़रूरी माना जाता है। लेकिन ना, जितना ये बना रखी है ना ये जो चीज़ें कि उनका ज़रूरी है, उसके हिसाब से वो लोग होते नहीं हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने आसपास देखा है ना, कि ये लोग ना
आपको अपना बोल बोल के, मीठा बोल बोल के, सबसे ज़्यादा अगर बुरा चाहने वाला कोई होता है ना, सबसे पहले तो ये होते हैं। अगर आपका कोई चीज़ ख़राब हो रहा होता है, आप कहीं फेलियर हो रहे होते हो किसी चीज़ में, है ना, या किसी तरह की कोई मुसीबत आ रही होती है, तो सबसे पहले जो मज़े लेने वाले इंसान होते हैं, हंसने वाले होते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले जो लोग होते हैं, वो यही होते हैं, है ना। और अमूमन क्या होता है कि हमारी फैमिलीज़ में इन्हीं की टेंशन ज़्यादा होती है हमारे पेरेंट्स को। अरे पटीदार क्या बोलेंगे, अरे लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, जात बिरादरी क्या बोलेगी, जी, इन्हीं की टेंशन होती है। जो कि अच्छा तो छोड़ो, अच्छा तो दूर की बात है, अच्छा तो करने से रहेगा भी, वो आपका बुरा करने में सहयोगी होते हैं। तो यार मेरा उनसे एक सवाल है ना, अभी एक नई स्कीम चलाई है अभी इन लोगों ने, इस तरह के जो लोग हैं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ बात, ये बात सिर्फ उनके लिए है जो इस तरह से, जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और जो इस तरह की इंटेंशन रखते हैं, है ना। ये 100% सबके लिए नहीं हो सकती ये बात, तो मेरी ये बात सिर्फ वही लोग अपने पे लें जो लोग ऐसे हैं, है ना। आजकल कोई एक्सेप्ट तो करता नहीं है, बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो समझ तो जाएंगे ही ना कि हर इंसान अपने आप को अंदर से जानता है कि वो कैसा है ना। तो वो भी जानते होंगे अपने आप को, आई एम श्योर। तो उनकी जो अभी नई स्कीम के बारे में बात कर रही हूँ वो ये है, पटीदार क्या करते हैं, या आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। पटीदार से मैं पर्टिकुलर पटीदार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है पटीदारों से ही ऐसा मैंने देखा है आसपास के लोगों को, है ना, इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन जो भी लोग यूपी बिहार से नहीं हैं तो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है, या उनके रिलेटिव हो सकते हैं, या उनके कोई जान पहचान का हो सकता है। होता वो आपके आसपास का ही इंसान है, कोई दूसरा नहीं होता है, अननोन इंसान नहीं होता है ना। आप में से, आपके अपनों में से ही कोई एक ऐसा होता है जो आपको नहीं देख सकता या आपसे जलन कर रहा है, जिसको आपसे, जिसकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। अंदर मुंह पे तो अच्छा अच्छा बोलते हैं सब लोग, पर उनकी इंटेंशन आपको लेके अच्छी नहीं होती है। तो उन्होंने अभी एक नया धंधा खोला है कि वो कोई एक ऐसा इंसान सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कमज़ोर कड़ी ढूंढते हैं किसी घर में, कि वो उसको पैसे देते हैं। सामने वाले की तो मजबूरी है ही, और या उसकी आदत है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। वो या वो अपनी आदत से मजबूर होके, या तो वो अपनी मजबूरी से मजबूर होके वो पैसा लेता है, सामने वाला उसको पैसा देता है, और पैसा देते वक्त वो किसी को घर में इन्फॉर्म नहीं करता, और ना वो लेते वक्त करता है, ठीक है। और ये आजकल सबको पता है कि मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ, है ना, एक तो ब्याज पे, ये ब्याज खाने का सिस्टम नया चला है, आपको इंटरेस्ट भरना होगा, लीगल नहीं है, इसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, ये एक प्रथा टाइप की चला रहे हैं अपने एरिया में, अपने सर्कल में। इस प्रथा को चलाने में जो लेने वाले का हाथ है ना, पैसा लेके जो इंटरेस्ट दे रहा है सामने वाले को, उसकी भी बहुत बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती उसी की है। सेकेंडली उसकी है जो दे रहा है और इसको, है ना, इस तरीके से वो पैसे का यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो भी ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को दे रहे हो जो आपको इंटरेस्ट दे सकता है, आपके पैसे आपको लौटा सकता है टाइम पे, देन ओके, आपने बिजनेस का धंधा बना रखा है, इलीगली क्यों ना हो, पर बना रखा है आपने, ठीक है, आपके लिए ठीक है, उससे किसी को हार्मनेस तो नहीं हो रही है एटलीस्ट। लेकिन आप जानबूझ के किसी को दे रहे हो ऐसे इंसान को कि जो आपको रिटर्न कर ही नहीं सकता है, आपका मूल नहीं रिटर्न कर पा रहा, तो आप उसको, उसके पैसों पे इंटरेस्ट लगाए जा रहे हो। आप छोटी सी रकम को उसको तिगुना चौगुना बढ़ा के उसको बढ़ा चुके हो, और फिर आप उसको पिला खिला के उस पर कोई आप डॉक्यूमेंट भी साइन करा ले रहे हो, जिसकी खबर ना तो आप उसकी फैमिली में दे रहे हो, है ना। और जितने टाइम पीरियड का आपने वो डॉक्यूमेंट पे लिखा है, इतने टाइम का मैं पैसा दे रहा हूँ और इतने टाइम बाद मैं ये कर लूँगा और तुम ये करोगे, है ना। तो उसकी फैमिली में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, ना आप उसको डॉक्यूमेंट वो दे रहे हो, आपने वो चीज़ भी अपने पास ही रखी है, उसको नहीं दे। कायदा तो ये होना चाहिए था, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है उसको लेके कि आप ऐसा हेल्प कर रहे हो उसकी, या ऐसा पैसा कमाने की इंटेंशन है आपको उससे, है ना,
तो वो आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट साइन कराया या अग्रीमेंट कराया, वो आपको उसी वक्त उसको भी एक कॉपी देनी चाहिए थी। आप उसको दो, आपने वो नहीं दी। आपका जो टाइम पीरियड ख़त्म हुआ जिस टाइम का, उसके बीच में आपने उसको कुछ नहीं बोला, है ना। जैसे ही आपका वो टाइम ख़त्म हुआ, आपने फिर उस पर प्रेशराइज करना शुरू किया। बेसिकली मेरी इस बात का कहने का मतलब ये है कि इन लोग ने स्कीम बना रखी है अपने ही लोगों को लूटने की, कि ठीक है, फिर आपकी नज़र कहाँ होती है? उसकी प्रॉपर्टी पे। उसका जो प्रॉपर्टी है, जो उसका खेत है या ज़मीन है या घर है, XYZ जो भी उसके पास है, आपकी नज़र उस पर होती है। आपने उसी इंटेंशन से उसको पैसे दिए होते हैं। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ कि आपने उसको फंसाया होता है इस चीज़ में। आपको पता है वो अगला पैसा दे नहीं सकता है आपको वापस, तो इंटरेस्ट के नाम पे आप उसको इतना बढ़ा देंगे, फिर आप जाके जो आपने इस पर लिखवाया है कि आप उसकी एक प्रॉपर्टी ले लेंगे, जो कि सरासर गलत है यार, बिल्कुल गलत है। नहीं करना चाहिए ऐसा। पता, आपको कमाना ही है तो कोई और तरीका ढूंढो ना यार, या किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो आपकी तरीके को मतलब कर सकता है, जिसमें आपका ही फ़ायदा हो। फ़ायदा ढूंढो अपना, पैसे कमाओ अपने, लेकिन ना इस तरीके से मत कमाओ, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के, किसी की आदतों का फ़ायदा उठा के, किसी को पिला खिला करके। ये सरासर गलत है, बहुत गलत है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप उसको कोर्ट की धमकी, फिर आप उसको पंचायत की धमकी देते हो, फिर आप उसको ये डॉक्यूमेंट की धमकी देते हो जो आपने साइन करा रखे हैं उससे। इतने टाइम तो आपने उसके घर में इन्फॉर्म नहीं किया, उसके घर में और भी तो लोग होंगे ना, इन्फॉर्म करो ना उसको। और फिर मैं ये बात कतई नहीं मान सकती यार, बिल्कुल नहीं मान सकती कि आपने ऐसा उसकी हेल्प की। आपने अगर हेल्प की होती तो उसको आपने टाइम दिया होता। अगर आपको पैसे वापस भी चाहिए तो आप उसको बीच में बोलते, उसकी फैमिली में इन्फॉर्म करते कि आपने ऐसा ऐसा उसका हेल्प किया है और अब आपको चाहिए वो वापस, है ना। लेकिन आपका इंटेंशन वो नहीं था, आप इतने टाइम चुप रहते हो और फिर नाम देते हो कि हम तो हेल्प, एक तो पैसा भी दिया, हेल्प भी की, ऊपर से ये भी नहीं। आपका ये इंटेंशन नहीं था भाई। सामने वाला बेवकूफ़ हो सकता है, सारे बेवकूफ़ नहीं है ना यहाँ पे, सभी लोग बेवकूफ़ नहीं है, कहीं तो कोई तो समझेगा इस बात को ना। फिर आप उसको इतना प्रेशराइज कर रहे हो, है ना। जब आपको मालूम चल जाता है कि ये चीज़ अब होने वाली है, टाइम हो गया है, अब इसकी प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है, तो उसको प्रेशराइज करते हो, तरीका निकालते हो कि भैया पैसे दे, नहीं तो अब हम ये करेंगे, ये करते हो। अगला इंसान इतना प्रेशर में आ जाता है चारों तरफ से, फैमिली को भी उसकी नहीं पता, उनको जब मालूम चलता है तो उनकी फैमिली में अलग बवाल, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? फैमिली से प्रेशर उसको, फिर आप लोग अलग प्रेशर देते हो उसको। इतने प्रेशर में इंसान के पास दिमाग में क्या आता है कि तुरंत तो उसके पास पैसे हैं नहीं कि वो आपको लौटाएगा। तो आप क्या करते हो? उसको और प्रेशराइज करते हो कि अब ये थक हार के अपनी प्रॉपर्टी तो देगा हमें, है ना। और या तो वो नहीं किया और सामने वाला इंसान प्रेशर झेल नहीं पाया आपका, तो फिर वो सुसाइड कर ले। छी, लानत है आप लोगों पे। आप लोग के पास पैसा है तो उस पैसे का सही इस्तेमाल करके दूसरा पैसा बनाइए। इस तरह लोगों की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए ना। आपको भी मरना ही है, सबको मरना है एक दिन। क्या करेंगे लोगों की इतनी हाय बद्दुआ लेके? सही तरीका चुनो ना यार पैसा कमाने का। ये कौन सा तरीका है? किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओ, हेल्प के नाम पे उसके साथ साजिश करो, उसको फंसाओ इन चक्करों में, है ना। बहुत ही गंदा तरीका है, बहुत ही गंदा। मैं ऐसे इंसानियत नहीं समझती हूँ। फिर अगला मर जाए तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे, उसके भाई बहन, उसके माँ बाप, है ना। आप फिर क्या करोगे? ठीक है, मुझे लगता है कि बुरा करने वालों का टाइम चल रहा है अभी आजकल, जो जितना बुरा करेगा वो इतने अच्छे से रहेगा। लेकिन वो टाइम ज़्यादा टाइम नहीं रहता ना। एक टाइम आएगा आपको जब वो सारी चीज़ों का हिसाब देना होगा आपको, और सबको देना होता है, आप भी दोगे। और सच तो ये है कि वो भी इंसान जानते हैं जो ये ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी नहीं अच्छी चल रही होती यार।
वो खुद जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग ना अपना देखना छोड़कर दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा कैसे किसी से लूट लिया जाए गलत तरीके से, किस तरह एक छोटा सा कहते हैं ना, मछली को दाना फेंको तो मछली आती है। तो वो पैसा आपने वो दाने के तौर पे फेंका, सामने वाला आ गया, फिर आपने उसको मार के खाया, है ना। मैं तो घोर निंदा करती हूँ ऐसी चीज़ों की, ऐसे लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना गंदा बोल सकते हैं ऐसे लोगों को बोलना चाहिए। ये पटीदार किसी के नहीं होते, ये बात सच है, 100% सच है, किसी के नहीं होते। तो हमें रिश्ता रखते क्यों ऐसे लोगों से? एक समाज के नाम पे, एक कास्ट के नाम पे क्या ही दे रही है ऐसी चीज़ें हमें। यार रिश्ता उनसे रखो जो सच में आपके लिए अच्छी इंटेंशन रखता हो, है ना, आपके सुख दुख में हो खड़ा, आपके साथ हो, जिसकी इंटेंशंस प्योर हो आप लोगों को लेके, है ना। ना कि पीठ में छुरा घोंपना, मीठा मीठा बोलना और फिर पीछे से ये करना। तो कोई और तरीका ढूंढो यार ये सब करने का, और बख्श दो ऐसे लोगों को। और मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूँगी जो इन चीज़ों में फंसते हैं। यार मैं तो कहती हूँ तुम्हें क्या ही ज़रूरत पड़ी इतनी चीज़ों की, अब पड़ी भी तो कोई और तरीका ढूंढो यार, ऐसे मीठे लोगों की जाल में फंसने से अच्छा है। मैं कह रही हूँ नमक रोटी खा लो, मत खाओ 2-4 दिन, कोई नहीं मरता बिना खाए। मैं खुद रही हूँ ऐसे, कोई नहीं मरता बिना खाए 2-4 दिन। और ऐसे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि आप कमा खा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप लोग बढ़ावा देते हो और फिर बाद में अपनी जान दे देते हो, या बाद में इतना डिप्रेस होते हो, या अपनी फैमिली को इतना परेशान करते हो। सोचो, आप लोग भी सोचो अपने बारे में थोड़ा, और ऐसे लोग को इनकरेज करना छोड़ो, है ना, हौसला देना बढ़ाना छोड़ो, बढ़ावा देना ऐसे लोगों को। ऐसे पटीदारों पे, ऐसे रिश्तेदारों पे मेरी तो बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे लोगों की निंदा करती हूँ। मैं ऐसे लोग को बहुत घृणा की दृष्टि से देखती हूँ, और नफ़रत भी बोल सकती हूँ मैं तो खुल के। मैं नहीं डरती किसी चीज़ से, है ना। तो शर्म करो ऐसे लोगों, प्लीज़, है ना। थोड़ी सी इंसानियत रखो अपने अंदर, और थोड़ा आत्ममंथन करो बैठ के कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। और जो भी लोग इस बात से रिलेट करते हो, या जिसका भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या इस तरह का जिसका भी एक्सपीरियंस रहा हो, ऐसे कोई लोग उनके टच में हो, आसपास में हो, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें मेरे साथ। और मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, आप लोग स्वतंत्र हैं बताने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और टैग करें ऐसे लोगों को जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, इस तरह की घटनाओं के साथ। तब तक के लिए कोई नया थॉट आएगा, कोई नई बात आएगी, तो फिर मैं इस तरह का एक वीडियो लेके आऊँगी आप लोग के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।